हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। तो आज के वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन से। क्या आपने किसी को प्यार को हमारा ज्योमेट्री में जो कंपास आता है, जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, उससे कंपेयर करते हुए देखा है? थोड़ा अजीब है ना सुनने में, बट ये मेटाफिज़िकल पोइट्री में बहुत कॉमन है। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री आज का हमारा टॉपिक है एंड हम स्टार्ट करेंगे बाय नोइंग कि ये टर्म आया कहाँ से। तो ये जो मेटाफिज़िकल पोएट टर्म था, ये सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था उन पोएट्स के लिए जो 1595 से 1660 तक लिखते थे एंड जिनका स्टाइल जो था वो जॉन डन के पोइट्री के स्टाइल से मिलता जुलता, काफ़ी सिमिलर था। तो उन लोगों के लिए ये टर्म मेटाफिज़िकल पोएट यूज़ किया जाता था। कुछ एग्जाम्पल मेजर मेटाफिज़िकल पोएट के जैसे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉली, तो ये सारे इसी स्टाइल में लिखते थे। अब मेटाफिज़िकल का मतलब क्या हो जाता है? तो मेटा मतलब बियॉन्ड। मेटा हमने देखा है ना, इंस्टाग्राम जब हम ओपन करते हैं तो नीचे मेटा लिखा आता है। तो मेटा का मतलब बियॉन्ड एंड फिज़िकल मतलब मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड क्या हुआ? मटेरियल वर्ल्ड हो जाता है हमारा पूरा यूनिवर्स, जिसमें हमारी एनर्जी आता है, हमारा एटम आता है, तो ये सारा हमारा मटेरियल वर्ल्ड हो जाता है। तो जब हम इसे जॉइन करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड, मतलब बियॉन्ड द यूनिवर्स, यूनिवर्स से भी आगे जाके कोई चीज़ होना। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री में हमारा हम पढ़ते हैं गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोल, डेथ, काफ़ी हैवी टॉपिक होते हैं, डीप हैवी टॉपिक, ठीक है। टाइम, एटर्निटी, ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ये सारा हमारे यूनिवर्स से भी बढ़ के है। तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? एक तो होता है फ़िलोसॉफ़िकल नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय द वे। तो फ़िलोसॉफ़िकल नेचर मतलब डीप आइडियाज़ जैसे कि लाइफ हो गया, डेथ हो गया, भगवान हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस इमोशंस ही नहीं आते, प्यार, खुश, दुखी होना, ये सब इमोशंस नहीं आते हैं, बट इसमें सोचना भी पड़ता है और लॉजिकल रीजनिंग भी लगानी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कंसीट, ठीक है। तो कंसीट क्या होता है? कंसीट मतलब एक क्लेवर कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट चीज़ें। दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, जब उनके बीच में हम एक कनेक्शन, एक कंपैरिजन निकालते हैं, उसे हम कंसीट कहते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, इन अ वैलेडिक्शन, डॉन ने जो एक वैलेडिक्शन लिखा था, उसमें उन्होंने दो लवर को कंपास से कंपेयर किया था। तो ये कैसे हुआ, चलो मैं बताती हूँ। तो वो देखते हैं, जैसे ये हमारा एक कंपास है, ठीक है। तो इसका पहला एंगल यहाँ पे आ रहा है एंड इसका दूसरा एंगल यहाँ पे आ रहा है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये बात मेरे को भी पता है। तो ये हमारा जहाँ पे हमारी पेंसिल होती है ना, वो वाला एरिया है। तो देखो, अब यहाँ पे हम इसे अगर एक राउंड करके करेंगे तो ये पूरा एक गोल चक्कर करेगा एंड देन ये वापस आके यहीं पे इसके साथ जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कंपास ने फुल सर्कल बनाया, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक जो ये वाला पैर है, मतलब ये मान लो एक इंसान है, तो ये तो अपनी जगह पे रहता है, और ये जो दूसरा इसका इंसान है, जो ये लवर है, ये पूरा दुनिया घूम के आता है, ठीक है। तो ये पूरा एक जगह पे रहता है, दूसरा एक्सप्लोर करता है, और आखिर में दोनों एक सर्कल कंप्लीट करते हैं आके मिलने के बाद। तो इसका अगर मतलब देखें तो यही है कि एक पार्टनर स्टेबल है, दूसरा पार्टनर काफ़ी घूमता है, एक्सप्लोर करता है, बट उनका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। वो एक साथ ही रहते हैं, मतलब वो डीपली स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं, बट वो फिज़िकली ना ही हो। तो यही इन्होंने स्ट्रेंज कंपैरिजन है थोड़ा, बट इसे प्यार से अपने लवर से कंपेयर किया है कि हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत डीप है। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल यूज़ किया है इन द फ्ली। इन द फ्ली, वो एक फ्ली को यूज़ करते हैं प्यार को बताने के लिए, अगेन काफ़ी वियर्ड। तो इसमें क्या होता है, एक मच्छर होता है, फ्ली एक कीड़ा होता है छोटा सा बेसिकली, तो वो ना दोनों लवर्स को काट लेता है। तो अब हमारा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो, इसने पहले काट के मेरा खून पिया, ठीक है, फिर तुम्हें काटा और तुम्हारा भी खून पिया, तो अब इस मच्छर के अंदर हम दोनों का खून मिक्स हो गया है, मतलब वी आर मेंट टू बी। काफ़ी डिल्यूशनल है देखा जाए तो, बट वो यही कह रहा है कि अब हमारा खून मिक्स हो चुका है, तो हम एक तरह से यूनाइटेड हो चुके हैं, हम एक बन चुके हैं क्योंकि हमारा खून मिक्स हो गया है। तो अगेन काफ़ी स्ट्रेंज
तरीका था अपना प्यार बताने का। तो जब कोई भी हम ऐसा पोइट्री में पढ़ते हैं, जब हमें ऐसा ही स्ट्रेंज चीज़ कोई देखने को मिल जाती है जिससे कोई अपना प्यार बता रहा है, वो हमारी मेटाफिज़िकल पोइट्री हो जाती है, ठीक है? उसे हम कंसीट कहते हैं। अ क्लेवर अनयूजुअल कंपैरिजन बिटवीन दो बहुत अलग अलग चीज़ें, ठीक है? ये कंपैरिजन देखने में थोड़े अजीब लगते हैं बट काफ़ी इंटेलिजेंट और मीनिंगफुल होते हैं। थर्ड फीचर हमारा क्या होता है? थर्ड होता है हमारा विट एंड लॉजिक। तो क्लेवर आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग को यूज़ करके वो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो इमोशन जैसे इमोशन एंड लॉजिक को मिक्स कर दिया। इमोशन मतलब प्यार, भरोसा, फेथ हो गया, ठीक है? लॉजिक मतलब थिंकिंग, थोड़ी लड़ाई वगैरह, आर्ग्यूमेंट, ये सब हो गया। फॉलोइंग में हमारा मेटाफिज़िकल पोइट्री में लैंग्वेज काफ़ी सिंपल रहती है बट मीनिंग उतना ही डीप होता है, ठीक है? वोकैबलरी सिंपल रहेगी बट आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप, ऐसा हिला देने वाले, सोचने वाला काफ़ी वैसे आइडियाज़ होते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ रेफरेंस होती है, लाइक रिलीजन से ले सकते हैं, साइंस से ले सकते हैं, फिलॉसफी, लॉ, पॉलिटिक्स, बहुत सारी फील्ड होती है, ठीक है? बट मेन यही है कि वो काफ़ी डीप होना चाहिए। अब देखो, कंसीट और एक नॉर्मल मेटाफॉर में फ़र्क क्या होता है? मेटाफॉर क्या होता है? सिंपल कंपैरिजन, मतलब दो चीज़ों को लिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है? कंसीट भी यही होता है, दो चीज़ों को लिया, कंपेयर कर दिया। बट जो कंसीट होता है ना, वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, बहुत डीप होता है और ऐसा होता है कि कोई इंसान नॉर्मली अगर जल्दी से देखे तो सोच ना पाए। इतना इंटेलिजेंट कंपैरिजन होता है कंसीट में। तो मेटाफॉर मतलब सिंपल कंपैरिजन, कंसीट मतलब इंटेलेक्चुअल, ठीक है? मोर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन। अब क्रिटिक्स का व्यू क्या कहता है? जैसे सैमुअल जॉनसन थे, उन्होंने डॉन की पोइट्री को मेटाफिजिकल कहा क्योंकि उन्होंने कम्प्लेक्स कंसीट यूज़ करे थे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे और क्रिटिक्स थे जैसे कि स्मिथ एंड ग्रायरसन, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि डॉन के आइडिया बहुत कम्प्लेक्स है बट उनकी लैंग्वेज सिंपल और क्लियर है जिससे हमें समझने में ईजी होता है। तो ये किस चीज़ के फीचर्स थे? ये मेटाफिजिकल पोइट्री के, ठीक है? मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं ये। तो फाइनल आइडिया क्या है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है ये इमोशन और इंटेलिजेंस मतलब इंटेलेक्ट को कंबाइन करती है, प्यार को और फिलॉसफी उसको भी कंबाइन करती है और फिजिकल और स्पिरिचुअल इमोशंस को भी कंबाइन करती है। तो metaphysical poets like Donne wrote poetry that is intellectual, philosophical and full of clever comparison, that is conceit, connecting very different ideas. So that was it. That was the video. हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, कुछ समझ आया हो या कुछ लर्न किया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।